चलिए आते हैं। आज हम पढ़ते हैं किसी भी दशमलव भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। आपको देख रहा है कि लिखा गया है p बटा q के रूप में बदलें, यानी अंश बटा हर के रूप में बदलें। ये दशमलव भिन्न है और इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो देखिए कैसे बदला जाएगा। इसमें 3 ग्रुप बनाया गया है। आपको 3 ग्रुप है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपको कोई भी बार का चिन्ह नहीं है। इस पर आपको बार का चिन्ह दिख रहा है, सब पे बार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए कोई बार नहीं है। तो सबसे पहले हम इस मैथ को बनाते हैं। इस मैथ को आप देखिए 0 से चालू हुआ और पॉइंट के बाद 5 है। तो 0.5 को हम जब चेंज करेंगे p बटा क्यूब में, तो 0 और पॉइंट दो चीज है, इसको हटा देंगे तो ये बचेगा केवल 5। और हर संख्या में 1 छिपा रहता है। और इसके बाद ये जो पॉइंट हैं, इस पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने हम नीचे 0 लगा देंगे। तो इस तरह से ये 5 10 का 10 बटा में 1 हम देते हैं, और उसके बाद दशमलव के बाद जो संख्या है, जितने भी अंक होंगे, डिजिट होंगे, उसको हम 0 के रूप में नीचे लिख देंगे। और ये कटने लायक है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉस कर देंगे। तो एक 5 के टेबल में आता है तो 5 1 होता है और 5 2 होता है। इस तरह से आपका ये 5 बटा 10 होकर 1 बटा 2 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आप देखिए 0.25, तो आप इसको खुद बना सकते हैं। पहले ये तो आपका हो गया 25, उसके बाद आप बटा में 1 दीजिए। उसके बाद इस पॉइंट के बाद गिनिए 1 2, तो आपको नीचे 2 0 लगा देना है। इसके बाद ये भी कटेगा तो आपका ऊपर 25 के टेबल में आता है ये दोनों, तो 25 से आपका कट करिए, इतना हो जाता है। सरलतम रूप इसका है। यहाँ आप आइए 1.5, तो आप देखिएगा ये 15, और y में आपको पॉइंट के बाद अंक गिनना है। इस पॉइंट के बाद ही जितने अंक होंगे उतने को नीचे 0 बनाना है 1 देकर। और ये 5 के टेबल में आता है, इसलिए 3 और 2 इस तरह हो जाएगा ये क्रॉस होकर। फिर आप देखते हैं 1.25, इसको पूरा का पूरा पहले आप लिख दीजिए, हो गया 125, और नीचे आप 1 लगा दीजिए। 1 लगाने के बाद आप पॉइंट के बाद डिजिट गिनिए, अंक गिनिए, कितने अंक हैं 1 2, तो आप 2 0 लगा दीजिए और इसको आप क्रॉस कीजिएगा तो आपका जवाब होगा 25 के टेबल में 5 और 25 के टेबल में 4, यानी इस तरह से ये 5/4 आता है। ठीक है, इसी तरह इसका भी देख लिया जाए। पूरा का पूरा हम लिख दिए 12 25, तो ये बन जाता है 1225। और इसके बाद आप दशमलव के बाद अंक 2 देख रहे हैं तो 1 आप नीचे लगाकर 2 0 लगा दीजिए। ये भी आपका 25 के टेबल से कटेगा, तो नीचे 25 चौका होगा और ऊपर में हो जाएगा 25, आपका हो जाएगा 49/4, ये क्रॉस होकर होगा। तो इस तरह से बिना बार वाला, यानी बिना
रेकरिंग वाले दशमलव भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में इस तरह बदल सकते हैं। आगे देखते हैं जिस पे बार है, तो इस चीज को पहले ये देखना है कि ये पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने के ऊपर बार है, तो कुछ नहीं करना है, आपको ठीक नीचे में बार गिनना है। बार गिनकर डिजिट के बदले में 9 लगाना है। वहां 0 लगाते थे और यहाँ 9 लगाना है। ठीक इसी तरह आपका यहाँ 2 डिजिट है 1 2, तो आप पूरा लिखिए। और इधर 0 इसलिए हटा दिया जाता है कि दशमलव के पहले यदि 0 हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है। 0 का मतलब कुछ नहीं है, इसलिए 0 का हम कुछ नहीं लेते हैं, 0 को हटा देते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, तो ये पॉइंट के बाद हम गिनिए 1 2, इसलिए यहाँ पर 2 9 लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। और यदि ये सरलतम रूप में बदला जाएगा तो ये 9 के टेबल में आता है, 9 तिया 11 9 99। आप इसको देखिए, यहाँ दशमलव के पहले भी अंक है और दशमलव के बाद है, जिस पर बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, पूरा उतार देंगे। पूरा उतारने के बाद अब देखेंगे कि इसमें दशमलव के पहले क्या है, उसको यहाँ घटा देंगे। पहले हम 2 7 को 1 में मिला देंगे तो 27 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट के पहले 2 है तो उसको हम इसमें से घटा देंगे। और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 9 लगा देंगे। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 25/9। ये आपका आंसर हो। ठीक इसी तरह आप देखिए अगला है, पूरा 2 2 7 है, यानी 2 2 7 यानी 227। 227 में आप यहाँ देखिए दशमलव के पहले क्या है, जो कि रेकरिंग से बाहर है। रेकरिंग से बाहर वाले संख्या को आप घटा दीजिए और बटा में देखिए 1 2, तो आपका हो गया 2 2 9। अब इसको आप घटाते हैं तो आपका हो जाता है 2 2 5 और 9 9। अब इसको एक तरीका है, दो 2 5 5 9 9। अब इसको जोड़ते हैं, 5 2 7 2 9 और ये 9 9, तो यानी 9 ऊपर भी आ रहा है जोड़ने पर और 9 9 18 आ रहा है, जो 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये 9 से कटेगा और ये भी 9 से कटेगा। तो ये 9 से कटकर 11 हो जाएगा और ये कटकर 2 और 5 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हुआ 25/11। ये आपका आंसर होगा। ये दोनों क्रॉस होकर 25/11 होगा। ये 9 के टेबल से कटेगा तो ये 25 9 225 होता है और 11 9 99 होता है। इसको अगर हम बनाते हैं तो सेम उसी तरह बनाइए, जैसे आप देखिए 1203, आप पहले लिख दीजिए 1203, फिर घटाव का चिन्ह दीजिए। रेकरिंग को देखिए, रेकरिंग से बाहर आइए, आपका 12 बचा है, 12 को इसमें से घटा दीजिए और बटा में देखिए कि ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं, 2 रेकरिंग है, रेकरिंग के लिए 9 दे दीजिए। इसके बाद आपको मिलेगा क्या, देखिए 3 में 2 घटा दीजिए, आपका 1 होगा। 0 में 1 नहीं घटता है तो 10 कहिए, 10 में गया 9 और यहाँ एक कम हो जाएगा 11 11 यानी 10, आपका 10 91/9 9 आएगा और ये कटेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर इतना ही होगा। अब आते हैं तो इस चीज को कैसे बनाया जाएगा, तो इसको भी सेम यही मेथड है।
लेकिन आपको देखना है थोड़ा कि दशमलव के बाद रेकनिंग वाला भी है और बिना रेकनिंग वाला भी है, तो इसमें ये वाला भी रूल लगेगा और ये वाला भी रूल लगेगा। इसके लिए जिस तरह से हम लोग बटा में 0 लगाए थे और इसके लिए बार के लिए 9 लगाए थे, वही रूल यहाँ चलेगा। तो देखिए कैसे चलेंगे, पहले फुल लिखिए आप, 0 घटा दीजिए, आपका 27 हुआ। इसके बाद इस बार को देखिए, बार से बाहर क्या है, 2 है, 0 है, 0 नहीं लेंगे, केवल 2 लेंगे। बाटा में आ जाइए, बार को पहले देखिए, बार में 1 अंक तो 1 9 हुआ, और बार के बाहर 1 अंक तो उसके बदले में हम 0 लगाते हैं। इस तरह से ये बनता है, यानी जिसपे बार लगा रहता है उसको पहले 9 देते हैं, और जो दशमलव के बाद बिना बार का होता है यानी बिना रेकनिंग का जो होता है उसको हम लोग क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। और ये हो गया आपका 25/90। अब इस तरह से इसको काटिएगा तो आपका आंसर होगा 5/18। ये कट कर 5/18 होगा। इसी तरह से यहाँ आप पूरा लीजिए, 0 हटा दीजिए, पहले 0 से कोई लेना देना नहीं है, फिर माइनस दीजिए। और यहाँ अब देखिए कि बार, ये जो रेकनिंग भी बोलते हैं, रेखावर्धनी भी बोलते हैं हिंदी में इसको, तो ये बार जो लगा हुआ है इसके पहले कितने अंक ऐसे हैं दशमलव में जो कि बिना बार के हैं, तो 1 2 हैं, तो 2 यहाँ हम 0 लगाएंगे या 1 9 लगाएंगे, 1 के लिए 9 और इसके लिए 1 2 के लिए 0। इस तरह से हमारा बनता है। और बार के पहले कितना है, 1 2, इसको हम घटा देंगे, 12 को घटा देंगे, इस तरह से आएगा। 7 में 2 गया 5 और 12 में 1 गया 11/900। अब यहाँ देखते हैं 5 6 7, ये कटने लायक नहीं है, 5 से कटेगा, इसके अंत में 5 है और इसके अंत में 5 है, ये 5 से क्रॉस होगा तो 5 में 10 और 5 में 15, 18/90, ये इतना आंसर होगा। अब देखते हैं इसको भी सेम आप बनाइए। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, पहले पूरा का पूरा लिख दें, 127 हो गया, पूरा का पूरा जब लिखेंगे तो 127 होगा। और 127 में आइए, आप देखिए इधर बार लगा हुआ है, दशमलव में अंक कितने हैं, 2 हैं, 1 2, लेकिन बार वाला 1 है और 1 बिना बार वाला, तो इधर 1 है, तो बार वाला को आप छोड़ दीजिए, बाकी गिनिए 1 2, तो इसको आप इसमें से घटा दीजिए। अब बटा में आइए, बटा में आप देखिए कि दशमलव के आगे क्या है, 1 2 अंक है जिसमें 1 बार लगा हुआ है, 1 बिना बार का है, तो बार वाला 9 होगा और ये वाला 0 होगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। 7 में 2 गया 5 हुआ और 12 में 1 गया 11 हुआ, बटा में 9 0। ये भी 5 से आपका क्रॉस हो रहा है, तो 5 से ये कटेगा तो कितना होगा, इसका जवाब ऊपर तो आपका होगा 23 और नीचे में आपका होगा 18, 23/18 होगा। अब इस तरह से यहाँ आपको बना देते हैं, ये वाला थोड़ा जगह कम है उधर, तो आप देखिएगा पहले हम पूरा का पूरा लिखवाएंगे, जैसे 1 1 2 7, तो 1 1 2 7 पूरा का पूरा हम लिखवा दिए और ये हो गया 1127। और इसके बाद हम घटा देते हैं, घटाओ, तो घटाओ में देखते हैं क्या कि यहाँ बार लगा हुआ है, लेकिन 1 2 3 अंक ऐसे हैं जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, तो हम उसको घटा देंगे, घटा देंगे। और नीचे आते हैं, बार लगा है 1 अंक का तो 1 9 हुआ, और 2 ऐसे अंक है दशमलव में 1 2 जिसमें बार नहीं है तो उसका 0 देते हैं। और इस तरह से जवाब हमारा आंसर आएगा। 7 में 2 कितना हुआ, 5 हुआ, 2 में 1 हुआ और 11 में 1 हुआ, 8/900। ये 5 के टेबल से कटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ 2 0 3 और नीचे आएगा 1 8 0, यानी 203/180 आएगा।
आपका यहाँ जो आएगा 203 बटा में 180। आप इसको बनाइए जैसे, तो उसी तरह आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ बना देते हैं। आप देखिएगा फुल आपका अंक हुआ इतना। माइनस कितना करना है, तो रेकरिंग ही नहीं है। 1 2 2 के ऊपर लगा हुआ है, तो 1 2 इसको 2 अंकों का आप हटा दीजिए, नीचे आ जाइए। यहाँ देखिए दशमलव में 1 2 3 अंक है, जिसपे 2 पे बार है, तो 2 9 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर होगा। 7 में 1 गया, 6 2 में गया 1 और 11 10 का 10 होगा 5 9 9 0। अब यहाँ देखते हैं कि 2 के टेबल से ये कटेंगे और 3 के। जैसे यहाँ जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 6 1 7 7 1 8 8 1 9। तो यहाँ भी आप देखिएगा 9 9 0। तो ये भी 9 हो रहा है जोड़ने पर, ये 9 9 18, यानी 9 के टेबल में आ रहा है। 2 के टेबल में आया तो 9 दूनी 18, यानी 18 से ये दोनों अंक कट जाएंगे। और 18 से आप कटाइएगा तो ये होगा 18 6 बार में, और 18 दूनी 36 होगा। और यहाँ होगा 5 5। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 62/55। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।